Good morning students, class 7 subject science and 1.4 topic is heterotrophic nutrition यानी कि परपोषी पौधे क्या होते हैं वो all the animals and non-green plants which do not contain chlorophyll cannot prepare their food। स्टूडेंट्स वो सभी मनुष्य ऑल लिविंग एनिमल्स हों या फिर नॉन ग्रीन प्लांट्स हों जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल क्या होता है स्टूडेंट्स? वो ग्रीन कलर का एक पदार्थ होता है जो पत्तियों में पाया जाता है, वो इन पौधों में नहीं होता है, जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण दे डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द फूड। ये क्या होते हैं? ये पौधे डायरेक्ट या फिर परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दूसरे ग्रीन पौधों पर निर्भर होते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द फॉलोइंग फोर मेथड्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर फाउंड इन नॉन ग्रीन प्लांट्स। जो पौधे ग्रीन नहीं होते हैं, जिनका कलर या तो कुछ मटमैला सा होता है या फिर कोई भी और कलर होता है, लेकिन वो ग्रीन नहीं होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो उसे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि परपोषी पौधे। जैसे कि किसके कारण? स्प्रेओथाइसिस, पैरासाइट्स, इंसेक्टिवरस एंड सिम्बाइसिस। Saprophytes, the plants which derive their food from the dead and decaying organic matter are called saprophytes। saprophytes क्या है स्टूडेंट्स? कौन से पौधे हैं जो अपने भोजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृत प्राय जीवों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। The mode of nutrition in plants such as mushroom and some bacteria। जैसे कि ये मशरूम होता है ना, ये ग्रीन कलर का प्लांट्स नहीं होता है, ये मृत प्राय या तो किसी वनस्पति पर उगता है या फिर किसी जंतु के। जैसे कि कुछ जंतु मरने के बाद में जैसे पड़े होते हैं कहाँ? जंगलों में, उनके ऊपर कुछ पौधे गिर जाते हैं, पत्तियाँ गिर जाते हैं, तो ये मशरूम जो है ऐसी सतहों पर उगता है स्टूडेंट्स। वैसे ऐसे कृत्रिम रूप से भी उगाया जाता है, लेकिन ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। ओके स्टूडेंट। और ये फंगी भी इसी तरीके के पौधों या फिर कह दें कि एक फंगी जो होता है, पैरासाइट्स होते हैं, वो डेड पड़ी हुई बॉडीज़ या फिर प्लांट्स पर ही बनते हैं फंगी, और उसी से अपना जो है नरिशमेंट प्राप्त करते हैं। उसे डाइजेस्ट करने के बाद में जूस में कन्वर्ट करके उसको खाते हैं और नरिशमेंट प्राप्त करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप योर टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर। इफ़ यू एनी क्वेश्चंस about this topic, you ask me. Thank you.